हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लद्दाख रीजन के बारे में, क्योंकि रिसेंटली हमने कई सैटेलाइट इमेजेस देखी होंगी कि जो बंकर्स हैं चाइना ने क्रिएट कर दिए हैं। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। चाइना रिसेंटली पैंगोंग सो के जो लेक है उसके नियर अबाउट नॉर्थ रीजन में डिगिंग कर रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने कई बंकर्स क्रिएट कर दिए हैं। और पैंगोंग सो का रीजन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए और काफ़ी खूबसूरत भी है। बट नॉर्थ रीजन जो नॉर्थ वाली साइड है पैंगोंग सो की, वो अभी के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट और फुटहोल्ड बन चुका है। क्योंकि देखो, एज पर हिंदुस्तान टाइम्स इन्होंने कहा था कि जो पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने अपना बेस जो है वो सरजाप के नियर अबाउट क्रिएट कर दिया है। बंकर्स जो है नॉर्थर्न रीजन में क्रिएट कर दिए हैं। अंडरग्राउंड म्यूनिशन बंकर्स हैं ये, और आर्म्ड व्हीकल्स के लिए पार्किंग तक बना दी गई है। ये सैटेलाइट इमेजेस ने रिवील किया है। और राइट नाउ चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो, बॉर्डर के रिगार्डिंग जो चाइना और भारत का एग्रेशन है, हमारी तरफ से तो नहीं होता, बट चाइना की तरफ से हर बार पहल होती है। और इसके इंसिडेंसेस आप पास्ट में भी देख सकते हो, जैसे कि 2020 में आपने देखा होगा कि जो क्लैशेस हुआ था सोल्जर्स के बीच में, और पैंगोंग सो में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां पर हमने जो फिंगर 4 है फिंगर 8 के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। राइट। अभी के लिए सैटेलाइट इमेजेस जो ये रिवील की गई हैं, ये एक समझो कि इंटरनेशनल सैटेलाइट है जो कि यूएस बेस्ड है। उन्होंने इस चीज़ के बारे में रिवील किया है। पीएलए होल्डिंग जो ग्राउंड है ना, आप इस इमेज में देख सकते हो, जो कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में बना हुआ है। और इसके साथ ही है सिरजैप, जहां पर उन्होंने अपने बेसिस को डेवलप कर लिया है, जो कि एक डिस्प्यूटेड रीजन है, एक बफर जोन है, जहां पर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता। बट स्टिल चाइना हमें पीछे छोड़ रहा है। अभी इमेजेस कैसे कंफर्म हुई? ब्लैक स्काई, ये एक यूएसए की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी है, जिन्होंने अपने सैटेलाइट्स वगैरह जो छोड़े हुए हैं, जो कि 15 बार एक दिन में घूमते हैं। और इन्होंने क्लैरिफाई किया कि कुछ ना कुछ चेंजेस जो है ना, वो अभी के लिए जो 2011-12 की इमेज देख लो, या फिर 2020-21 की देख लो, या फिर 23-24 की देख लो, इसमें साफ पता लगता है कि जो डेवलपमेंट है चाइना जो बफर जोन के नियर अबाउट है, जहां पर नहीं होनी चाहिए दोनों देशों की तरफ से, वहां पर हो रही है। और चाइना स्लाबी स्लाइसिंग भी करता रहा है। मैं इसके बारे में आपको लेटर ऑन बताऊंगा वीडियो में। अभी के लिए आप देखो कि इंडियन टेरिटरी में नियर अबाउट 5 किलोमीटर्स के अंदर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंडर चाइना आ चुका है। और ये हमारी जो आर्मी है उसको ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है। और ये जो मुद्दे हैं ये पहले भी उठे थे, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी तरह की क्लैरिफिकेशन या रिस्पांस नहीं आया। क्योंकि पहले भी हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कह दिया था कि जो चाइना, आप बोल रहे हो कि चाइना ने कुछ एरिया कैप्चर किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट अभी टू बी वेरी स्पेसिफिक, देखो इसके बारे में ना अभी गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन देनी ही होगी। क्योंकि ये इश्यूज खड़े होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस का शो होना, या फिर जो भी है, अगर यूएस चाइना की राइवलरी है, दैट इज़ द रीज़न कि यूएस ने कुछ इमेजेस शो की। और इन इमेजेस की वजह से ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये किसी तरह का शेल्टर वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वहाँ पर डिप्लॉय की जा सकें और बंकर्स बनाए जा सके, जहाँ पर एक सेफ तरीके से जो चाइना की आर्मी है वो अपने इक्विपमेंट्स को ला सके। राइट। और देखो, 2020 में भी ऐसे क्लैशेस हुए थे जहां पर हमारे सोल्जर चाइनीज सोल्जर्स के साथ भिड़ चुके थे। और उसकी वजह से हमने अपने 20 सोल्जर्स के करीब गवा दिए। हालांकि चाइना की तरफ से भी कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा थी, बट इन्होंने सिर्फ रिवील किया कि इनके 4 सोल्जर ही मरे हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं था दैट टाइम। और ये गलवान वैली का इंसिडेंस था। आप अवेयर होंगे इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली, क्योंकि हाईलाइट हुआ था, हर न्यूज़ चैनल पर इस चीज़ के बारे में जिक्र किया था। और प्रीवियस इमेजेस की अकॉर्डिंगली अगर हम देखें ना, तो डोकलाम में भी चाइना ऐसा ही कुछ कर रहा है। स्ट्रेटजिक जो अपने अपहोल्ड है वो क्रिएट कर रहा है, मिसाइल्स डिप्लॉय करने के लिए जो हैं वो, या फिर एयर बेसिस हों इनके, उनको तैयार कर रहा है। तिब्बत का जो ऑटोनोमस रीजन है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, और वहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है। इनकी व्हीकल्स को कैसे स्टोर करना है, मैकेनिकल व्हीकल्स जो हैं, या फिर इनकी जो मशीनरी है, ट्रांसपोर्टेशन है, उन रूट्स को और एक्सेसिबल बनाना।
सो ये क्वेश्चंस जो है ना पिन पॉइंट करते हैं। अभी ऑपोजिशन ने भी इस चीज़ के बारे में जिक्र किया है, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन नहीं कर पा रही स्टेटस क्वो को। स्टेटस क्वो होता है जैसे कि जो प्रीवियसली स्टेट अफेयर्स हैं उनको कैसे अपहोल्ड एक सामान्य तरीके से डेवलप करना है, या फिर उसी प्रकार उस सिचुएशन को रखने देना। और चाइना देख लो, चाइना कंटिन्यूसली हमारे साथ संधि की बातें तो करता है, बट हर टाइम वो प्रोवोक करने की कोशिश करता है। इन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा एक खाका तैयार किया था, जिसमें इन्होंने जो अपनी एक्स हैंडल पर पोस्ट डाली थी उसमें इन्होंने कई चीज़ों कई बारे में जिक्र किया। जैसे कि 10 अप्रैल 2024 को पीएम मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल नहीं बताई। वहीं पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं जयशंकर जी, वो बताते हैं कि चाइना ने किसी तरह की ऑक्यूपेशन नहीं की। हालांकि वहाँ के जो लोग हैं लद्दाख रीजन के, जैसे कि कुछ चरवाहे हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में रिवील किया है कि जब पहले वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वहाँ पर जाते थे, कुछ एरियाज़ में वो अभी बफर जोन के क्रिएट कर दिए गए हैं, वहाँ पर उनको जाने की हिदायत ही नहीं है। सो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी देखो शॉकिंग हैं, क्योंकि रिसेंटली द हिंदू ने भी इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट किया था कि नियर अबाउट हमने 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो हैं आउट ऑफ 65 हमने गंवा दिए हैं। दैट मीन्स जहाँ पर पहले भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती थी ताकि ये मुहैया करवाया जा सके कि वहाँ पर किस तरह की कोई आर्मी की पोस्ट ना हो, आउट पोस्ट ना हो। सो ऐसी चीज़ें जो हैं 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हम लॉस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि क्या हम इस चीज़ के बारे में चाइना के साथ प्रॉपर ढंग से बात नहीं कर रहे, या फिर हमारी गवर्नमेंट को डेफिनेटली कोई ना कोई स्टांस लेना होगा ताकि हम अपने देश की सुरक्षा जो है उसको मुहैया करवाया जा सके, राइट। क्योंकि देखो लद्दाख का रीजन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कन्याकुमारी। दैट मीन्स कि ऑल ओवर द इंडिया आपकी जो भी टेरिटरी है उसको आपको प्रॉपर ढंग से मॉनिटर करना होगा। और ये इंसिडेंसेस देखो तिब्बत में अभी के लिए जो इनका शिगाट से एयरबेस है वो जैसे कि चाइना ने क्रिएट किया हुआ है, या फिर मैं बोल दूँ जो वेस्टर्न सेक्टर है, अक्साई चीन का रीजन हो, चाहे उत्तराखंड का रीजन हो, नेपाल के साथ जो बाउंड्री टच करती है वो वाला रीजन, और अरुणाचल का रीजन, ये अभी काफ़ी खतरे में है। क्योंकि अरुणाचल में भी इन्होंने कई जो 30 के करीब लोकेशंस थी उनके जो रीनेम कर दिए थे चाइना ने। और 2019 की अरुणाचल की पिक्चर आप देख सकते हो, वहीं पर 2020 की डेवलपमेंट की पिक्चर देख सकते हो। इन्होंने तकरीबन गांव के गांव वहां पर आर्टिफिशियल तरीके से, आई डोंट नो बट द फैक्ट इज कि इन्होंने 1-2 साल में ही वहां पर बसा दिए हैं। और यहाँ पर चाइना सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी लेकर आता है। चाइना सलामी स्लाइसिंग जो है ये पहले भी कर चुका है। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सलामी स्लाइसिंग का मतलब होता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ना, फिर उस चीज़ को बफर जोन क्रिएट करना और आप अपने अंडर उस चीज़ को ले लेना, फिर आगे बढ़ना, फिर क्रिएट करना, फिर अपने अंडर ले लेना। सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो अभी अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन जो बंकर्स हैं उसके बारे में रिवील करती हैं। साथ ही साथ ये भी चीज़ें बताई जाती हैं कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हमने गंवा दिए हैं, जैसे कि 5 से 17, 24 से 32, 24, 32, 37, 51, 52 और 62, ये देखो ये पेट्रोलिंग पॉइंट पहले जो इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो मॉनिटर करती थी या फिर पेट्रोलिंग करती थी वहाँ पर, जहाँ पर अब बफर जोन क्रिएट हो चुका है, वहाँ पर हम नहीं जा रहे। और पैस्ट्रल लैंड का जो इशू है वो देखो रिसेंटली आपने देखा होगा कि चैंगथैंग रीजन में जो रिबोस कम्युनिटी यानी कि नोबैटिक पॉपुलेशन जो थी वहाँ की, उनको रिबोस बोल देते हैं। ये जो पैस्ट्रल कम्युनिटी थी ये अपने एनिमल्स को चरवाने के लिए वहाँ पर लेकर जाती थी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 16 में, जहाँ पर रिसेंटली डिसएंगेजमेंट कर दी गई और अभी के लिए नोमैडिक पॉपुलेशन या फिर कम्युनिटी के लोग वहाँ पर नहीं जाते। हर्डर्स कम्युनिटीज़ के लोग नहीं जा सकते जो कि पहले वहाँ पर जाते थे। और इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम पहले 3-4 साल पहले तो आते थे यहाँ पर अपने जानवरों को लेकर और ये क्लैशेस हो गया था, और आपने इस वीडियो को देखा भी होगा। राइट नाउ अभी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेफिनेटली कोई ना कोई स्टांस लेना होगा, अदरवाइज हमारे देश की जो सुरक्षा है वो समझो कि खतरे के घेरे में आ चुकी है। और चाइना की ये जो इस्लामी स्लाइसिंग की पॉलिसी है ये ऐसे ही कंटिन्यू करता रहेगा, और डेफिनेटली बॉर्डर पर अगर ये ऐसे डेवलपमेंट करता रहा तो हमारे लिए खतरा हो सकता है इन फ्यूचर। ये था आज का इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की भूल होगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। मे यू हैव ए सक्सेसफुल डे हेड। जय हिंद।